Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is about Mathematics 4, Unit 1, Numbers, Exercise number 1.3, and today's topic, Ascending and Descending Order. Now let's start lecture number 5. Dear students, कल हमने नंबर्स की कंपेयरिंग के बारे में सीखा था एंड टुडे वी विल बी अंडरस्टैंड अबाउट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स. आज हम इंशाल्लाह ताला असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो नंबर्स के हैं उनको सीखेंगे. द स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू इज़ अबाउट असेंडिंग ऑर्डर. आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन लिखी गई है. If we write the smallest number first and the greatest number at the end, it is called ascending order. यानी अगर हम छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा नंबर आखिर पे लिखेंगे तो इस तरह दी गई नंबर्स की तरतीब को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, और आपके सामने जो पिक्चर है उसमें भी हमने देखें नंबर 1 में जो डायग्राम है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और फिर नंबर 4 में जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है. इस तरह के ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जिसमें तरतीब छोटे से बड़े की तरफ जाए. आपके सामने जो स्लाइड है उसमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है. अब देखिए, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है असेंडिंग ऑर्डर में वो पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर इसी तरह से ग्रेजुअली सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो आखिर पे लिखा जाता है. आपके सामने जो डायग्राम है उसमें आप देखें कि 213 सबसे पहले है और 291 सबसे आखिर में है. और ये जो डायग्राम है वो हमें जो मुख्तलिफ कलर्स हैं वो हमें शो कर रहे हैं कि तरतीब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ. एग्जाम्पल आपके सामने है. देयर आर 4 स्कूल्स इन अ सिटी विद डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. स्कूल ए has 9,000 students, School B 7,500 students, School C 2,800 students, and School D has 3,000 students. Do you know which school has the most number of students and which school has the least? कौन सा स्कूल ऐसा है जिसके स्टूडेंट्स की तादाद सबसे ज़्यादा है और कौन सा ऐसा है जिसके स्टूडेंट्स की तादाद सबसे कम है. 9,000 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. अजीज़ तलबा, ये जो चारों नंबर्स हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर 9,000 है, यानी 9,000. स्कूल ए हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 2,800 is the smallest number. School C has the least number of students. Can you order these numbers? Now, let's arrange the numbers from smallest to greatest. Write the smallest number first and greatest number at the end. अजीज़ तलबा, सबसे छोटा नंबर जो है इनमें वो है 2,800. हमने उसको सबसे पहले लिखा. उसके बाद हमने देखना है इससे बड़ा कौन सा है. इससे बड़ा नंबर जो है वो है 3,000. फिर इसके बाद चेक करना है उससे बड़ा कौन सा नंबर है, वो है 7,500. और सबसे आखिर में हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और वो है 9,000. डियर स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग में हमने आपको बताया था कि हमने जो ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वाला नंबर होता है उसको सबसे पहले कंपेयर करना होता है.
अब आप देखें, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये जितने भी नंबर्स हैं इनके डिजिट्स इक्वल हैं। अगर तो इनके डिजिट्स इक्वल हैं तो आप देखिए जो इनका सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू वाला नंबर है उसको हम कंपेयर करेंगे बाकी नंबरों के साथ। तो सबसे पहले 2 आता है, फिर 3, फिर 7, फिर 9। इसी तरतीब से हमने इनको लिख दिया है। ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। नाउ दिस स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू इज अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ वी राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट and the smallest number at the end, it is called descending order। डायग्राम आपके सामने है, यानी लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्लियर? सबसे पहले हमने बड़ा नंबर लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। डायग्राम भी आपको इसी तरफ इशारा कर रही है। जब भी हम बड़े नंबर को पहले लिखें और सबसे जो स्मॉल नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर है उसको एंड पे लिखें, तो इस तरह के ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है असेंडिंग ऑर्डर के। असेंडिंग ऑर्डर को बिल्कुल उलट करके लिख दें तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीखा था कि सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखना है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे आखिर में लिखेंगे, इस तरह की जो तरतीब है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आपके सामने जो डायग्राम है उसमें ऐसे ही है, यानी सबसे पहले 291 है, उसके बाद 277 है, फिर 245 है, फिर 230 है, फिर 213 है। यानी सबसे पहले बड़ा और सबसे आखिर में सबसे छोटा। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड आपके सामने है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है। यानी पहले जो एंड पे हमने इसके एग्जाम्पल में जो हमने देखा था वो हमने असेंडिंग ऑर्डर किया था, बट इसमें अगर हम देखें तो हम लास्ट वन में कैन यू ऑर्डर दीज नंबर के बाद जब हम देखते हैं वी कैन ऑल्सो अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यानी पिछली स्लाइड में हमने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट सीखा था, तो वो असेंडिंग ऑर्डर बना था। अब चूँकि ग्रेटेस्ट सबसे पहले है और स्मॉलेस्ट सबसे आखिर में है, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर की ऑपोजिट तरतीब है, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। यानी 9000 सबसे ग्रेटेस्ट है तो ये सबसे पहले आएगा। इसी तरह से ग्रेजुअली हम जब नंबर्स की तरतीब लिखेंगे तो एंड पे 2800 स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। इस तरह की तरतीब, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरतीब को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंपेयरिंग सीखी थी और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 में सीखते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। पार्ट ए में जो नंबर्स आपके सामने हैं वो है 238, 141, 634। डियर स्टूडेंट्स, ये तरतीब आपके सामने है। तो हमने चूँकि इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट जो प्लेस वैल्यू है उनको आपस में कंपेयर करेंगे। तो आप चेक कीजिए, जो 238 में 2 है और 141 में 1 है और 634 में 6 है। तो 2, 1 और 6 को कंपेयर करेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो 1 होगा, उसके बाद 2 है और उसके बाद 6 है। तो हमने इसको इसी तरतीब से लिख दिया 141, 238 एंड 634। ये इसकी तरतीब है। इस तरह से हमने पार्ट डी को भी आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो उसी बात को जो मैंने आपको पहले बताई उसी तरतीब को हमने अपने सामने रखा, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो पिछले लेक्चर में भी हमने कंपेयरिंग में भी सीखा था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स जो हैं वो प्लेस वैल्यू के लिहाज से सेम आ जाते हैं। तो अगर वो सेम आ जाएं तो कोई बात नहीं, आप उनसे आगे वाले नंबरों को आपस में कंपेयर करके देख लें।
उससे कम प्लेस वैल्यू वाले जो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पार्ट डी में अगर हम डिजिट्स की तादाद देखें तो तीनों में 6 ही है। तो इस तरह हम अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले पहली प्लेस वैल्यू को चेक करेंगे जो ग्रेटेस्ट है। तो वो है, पहले में 8 है, दूसरे में 9 है और तीसरे में फिर 8 है। इट मीन्स जो 9 वाला है वो तो ग्रेटेस्ट है, वो तो चला गया सबसे एंड पे। अब जो कंपटीशन रह गया वो पहले में और आखिरी में रह गया, यानी 846,123 में एंड 871,000 और 452, इन दोनों में कंपैरिजन है। हमने करना है, कंपेयर करना है इनको आपस में। अब देखिए पहले में 8 है और दूसरे नंबर के पहले में भी 8 ही है, दूसरी फिगर के पहले में भी 8 ही है। अच्छा, अब दूसरे में देखते हैं तो अगली प्लेस वैल्यू है 4। तो 4 और जो सेकंड फिगर हमारे पास है उसमें 7 है। तो इन दोनों में कंपेयर किया तो 4 वाला जो है वो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलर है उससे, तो हम उसको पहले लिख देंगे। तो इसका मतलब 846,123 ये नंबर हम पहले लिखेंगे। उसके बाद 871,452 इसको हम सेकंड पे लिखेंगे और 914,675 को हम लास्ट पे लिखेंगे। तो ये हमारी तरतीब छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अजीज़ तलबा, ये बीच में बी और सी हमने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इनको आप खुद सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आपने जो असेंडिंग ऑर्डर में सीखा था उसका बिल्कुल ऑपोजिट, यानी अब आपने ग्रेटेस्ट नंबर को पहले लिखना है और स्मॉलेस्ट को एंड पे लिखना है। तो आप तरतीब को चेक कर लें, कंपेयर उसी तरह करना है। तो करना क्या है, जो पहले जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे, उससे छोटा उसके बाद, जो सबसे छोटा है उसको उसके बाद। पार्ट ए और पार्ट डी हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, पार्ट बी और सी आप खुद सॉल्व कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसको दोबारा रिपीट करके सुने, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू होम टास्क। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके जो पार्ट हैं EFG एंड क्वेश्चन नंबर 3 इसके भी पार्ट हैं EFG। ये आपने अपनी शीट पे रफ रजिस्टर पे सॉल्व करने हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आज हमने असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन सीखी। उनकी इस लेक्चर में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को समझा, एग्जाम्पल के साथ समझा, फिर हमने डायग्राम के साथ भी इसको समझने की कोशिश की, फिर हमने इसका सलूशन भी किया, फिर हमने इसकी आगे एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस आपको होम टास्क के तौर पे दिए। तो इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसका आगाज़ किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।